हेलो नमस्कार दोस्तों। क्यों होते रहती है गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार की लड़ाई? क्योंकि गिरिराज सिंह से नीतीश कुमार की पटरी हमेशा से नहीं बैठती है। आप लोग कहिए कि अभी, लेकिन नहीं। 2013 में जब गिरिराज सिंह पशु मत्स्य मंत्रालय बिहार सरकार में थे, जब वो सांसद नहीं बने थे और जब एनडीए की सरकार थी, बीजेपी जेडीयू की सरकार थी, और 2010 के चुनाव में जब उतने बड़ी बहुमत के साथ एनडीए आई थी, लालू यादव मात्र 22 सीटों पर चली गई थी आरजेडी। और उसके बाद भी जब गिरिराज सिंह को मंत्रालय दिया गया, पशु एवं मत्स्य मंत्रालय, तब नीतीश कुमार से उनकी दूरियां नहीं बनती थी, क्योंकि गिरिराज सिंह अपने हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते थे और नीतीश कुमार अपने आप को सेकुलर के रूप में चलाना चाहते थे, क्योंकि नीतीश कुमार की पहचान है सेकुलर रूप में। और नीतीश कुमार 2010 में एहसास कर लिए थे कि मुस्लिम वोट भी अब जो है नीतीश कुमार के साथ जुड़ गई है, इसलिए लालू यादव को 22 सीटों पर संतुष्ट करना पड़ा। और जिसके बाद से नीतीश कुमार अपना एक नया समीकरण बनाने लगे, जो लवकुश है, अति पिछड़ा है। उसके बाद भी उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ लाने की कोशिश की और अपार सफलता मिली थी 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहार में। जिसके बाद से बीजेपी को भी उस समय काफ़ी सफलता मिली थी। बिहार में बीजेपी अभी तक पीक पर था 2010 के चुनाव में, 91-92 सीट जीत गई थी। उतना सीट बीजेपी इतिहास में अभी तक बिहार विधानसभा में जीती ही नहीं, ये भी जान लीजिए। और बीजेपी की हमेशा से चाहत रही है अपना मुख्यमंत्री देना, अपने एजेंडों पर बातें करना, क्योंकि बीजेपी को लगता है, अभी 2024 में हम लोग हैं, तो लगता है बीजेपी को कि उत्तर भारत के सभी राज्यों में हम अपना मुख्यमंत्री बना चुके हैं, लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां हमेशा सहारे की जरूरत पड़ती है, दूसरे को साथ लेकर जरूरत पड़ती है। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने बनोड़ने कितना प्रयास किया गया बीजेपी के द्वारा, यथासंभव कुछ भी नहीं हुआ। फिर नीतीश कुमार के साथ ही आकर अंततः सरकार चलाना पड़ा बीजेपी को, और यह खुन्नस बीजेपी में हमेशा से रहती है। और जब 2013 में थी, गिरिराज सिंह मंत्री थे, उस समय भी नीतीश कुमार के विपक्ष में, नीतीश कुमार की बातों के कटाक्ष में हमेशा से गिरिराज सिंह खड़े रहते थे। और जब 2014 में उन्हें लोकसभा का इलेक्शन का टिकट मिला और नीतीश कुमार अलग हो गए, तो किस प्रकार के हमलावर हो गए थे गिरिराज सिंह नीतीश कुमार पर, ये कह नहीं सकते हैं। फिर नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह की दूरियां बढ़ती गई, और अभी भी नीतीश कुमार से गिरिराज सिंह की उतनी न बहुत बड़ी दूरियां हैं। भले दोनों गठबंधन एक में हो, दोनों की एक साथ बातचीत या फिर मीटिंग बहुत कम देखते होंगे, देखते भी होंगे तो उस प्रकार से नहीं, घोलमोल, क्योंकि गिरिराज सिंह से उनकी बनती नहीं है। गिरिराज सिंह से हमेशा से और नीतीश कुमार में दूरियां बनी रही है। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या कुछ भी, यथासंभव गिरिराज सिंह का तो बस चले तो नीतीश कुमार का टिकट भी, नीतीश कुमार गिरिराज सिंह का टिकट भी कटवा सकते हैं बीजेपी से। लेकिन बीजेपी उन्हें फायर ब्रांड नेता के रूप में बिहार में देखती है और केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है, ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए गिरिराज सिंह पर गाज नहीं गिरता और हमेशा से मंत्री बने रहते हैं। तो लेकिन गिरिराज सिंह अभी भी हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से जब मीटिंग हुआ एनडीए की बैठक, उसमें गिरिराज सिंह मौजूद थे, लेकिन उन्हें पिछली सीट पर बैठाया गया, जबकि अगली सीट पर वहाँ पर पशुपति कुमार, सॉरी, जो है क्या बोलता है, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को बैठाया गया, जबकि वो राज्य मंत्री, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, फिर भी उन्हें आगे बैठाया गया और गिरिराज सिंह को पिछले सीट पर ढकेल दिया गया। तो इससे यह पता चलता है कि नीतीश कुमार, और जब ये मुख्यमंत्री आवास में बैठक हो रही थी, तो ये तो सारा सीट अरेंजमेंट नीतीश कुमार की मनमौजी से ही हुआ होगा, तो इससे इनकी अहमियत पता चल जाती है। तो हमेशा से गिरिराज सिंह हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये दोनों में कभी बनता नहीं है। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, इन दोनों के पास कोई भी बना, मतलब कि एक गठबंधन में रहने के बाद भी चुनाव प्रचार में इनकी भाषा अलग होती है, गिरिराज सिंह की भाषा अलग और नीतीश कुमार की अलग, और स्टेज भी कम शेयर करते हैं दोनों एक साथ। तो नीतीश और गिरिराज सिंह की जोड़ियाँ, मतलब दूरियाँ हमेशा से बनी रही है, ना कि आज। आप लोग मीटिंग के बारे में भी एक लोग सुने, और आगे भी आप लोग देखिएगा, विधानसभा चुनाव हो या कुछ भी, गिरिराज सिंह जो अभी यात्रा निकाले, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इसे नीतीश कुमार काफ़ी चिड़चिड़ा खाए हुए हैं और नीतीश कुमार इस यात्रा को यथासंभव रोकना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के कारण, दबाव के कारण ये यात्रा रुकी नहीं है। बीजेपी अपना काम करने में लगी है और गिरिराज सिंह को बीजेपी के द्वारा बल मिलता है, इसलिए वो आगे इस यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। और नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह के बीच इसी से संबंध बिगड़ते रहता है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस प्रकार की यात्रा और कुछ भी इस प्रकार का कार्यक्रम ना हो, ताकि जो है वोटों में बंटवारा ना हो। गिरिराज सिंह चाहते हैं कि नहीं, बीजेपी को हिंदू वोट मिले, और हिंदू स्वाभिमान यात्रा के कार्यक्रम से वो अपने आप को बीजेपी के साथ जोड़ना चाह रहे थे। तो इसी को लेकर मतभेद हमेशा से रहता है गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार में। आगे क्या होता है, जैसे ही कुछ नई खबर आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।